डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगता है ना, उनके पास जियोपॉलिटिक्स का रिमोट कंट्रोल है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने बटन दबाया, ईरान के साथ वॉर स्टार्ट हो गई। अब वो बटन दबाएंगे तो वॉर खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान इराक नहीं है। अमेरिका को ऐसा लगता है जो उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, जो उन्होंने इराक के साथ किया, सेम ऐसा ही वो ईरान के साथ कर लेंगे। लेकिन ईरान ना तो इराक है ना तो वेनेजुएला है। ईरान शायद अमेरिका के लिए अब वियतनाम से बड़ी गलती बनने वाला है। यहां पे ये ट्वीट देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने किया हुआ है। डेट देखिए मार्च 23 को। इस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक नतीजे पे पहुंचने वाले हैं जहां हम लोग यानी अमेरिका ईरान के साथ सीज फायर करने वाले हैं। उन्होंने 5 दिन का सीज फायर भी घोषित कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे जो करंटली वॉर चल रही है, ये है किसके बीच में? स्टार्ट तो ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में हुई थी। आस्ता आस्ता इसमें गल्फ के देश भी शामिल हो चुके हैं। अब ये जो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर कर रहे हैं, इस सीज फायर को केवल डोनाल्ड ट्रंप ही डिक्लेयर कर रहे हैं। ना तो ईरान इसकी पुष्टि कर रहा है, ना तो इजराइल रुक रहा है, ना तो गल्फ कंट्रीज अपने सिटीजन्स को कोई ऐसी वार्निंग दे रहे हैं कि अब भाई सीज फायर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, वियतनाम से भी बड़ी गलती अमेरिका के लिए बनने वाला है ईरान। यहां देखिए, ट्रंप ने, सारे न्यूज आउटलेट्स ने इसके बाद कोट किया। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जल्दी ही ईरान के साथ सीज फायर हो जाएगा और ईरान घुटने टेकने को तैयार है। उनके हिसाब से तो ईरान को कुछ पता नहीं चल रहा, उनके पास कुछ है ही नहीं। ना तो उनके पास लीडरशिप है, ना तो आर्मी है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स है। बिल्कुल खत्म हो चुका है और वो बस ऐसा कह रहा है कि जल्दी से सीज फायर कर दो। लेकिन रियलिटी इससे बड़ी एक हिसाब से अलग है। जो ट्रंप कह रहे हैं, ईरान को अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पॉइंट्स भेजे जिसपे वो सीज फायर करेंगे। 15 पॉइंट्स, याद रखिएगा, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहे हैं। ईरान ने कुछ भी नहीं किया अभी तक। डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ही उनको 15 पॉइंट्स भेज रहे हैं, जिनमें से 5 पॉइंट्स तो 4 पॉइंट्स तो ये है कि जैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद किया जाएगा, जितने भी प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ईरान के, चाहे वो हिजबुल्ला हो या हमास, उनको अब वो वेपन्स नहीं देंगे। रीओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके ऊपर पूरे दुनिया की इस वक्त इकोनॉमी ऊपर नीचे जा रही है, इसी के साथ साथ 1 मंथ का सीज फायर दिया जाएगा इन सब नेगोशिएशंस पे पहुंचने के लिए। तो ये सब कहीं ना कहीं अमेरिका कह रहा है कि ईरान और वो लोग मिलकर बात कर सकते हैं किसी न्यूट्रल कंट्री में, और न्यूट्रल कंट्री में उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी दिया कि वो पाकिस्तान हो सकता है या तो पहले की तरह कतर हो सकता है। लेकिन ईरान साफ मना कर रहा है ये सब मानने से। अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो ईरानियन मिलिट्री का ये कहना है कि यूएस नेगोशिएट कर रहा है, सही ये कर रहा है, लेकिन वो अपने साथ कर रहा है। हमारे साथ कोई नेगोशिएशंस नहीं हो रही है। हमारी तरफ से जैसा अटैक किया जा रहा है वैसा ही अटैक कंटिन्यू किया जाएगा। हमारी तरफ से कोई भी नेगोशिएशंस नहीं होगी, ये ईरान कह रहा है। उनका ऐसा कहना है कि यूएस से ये वॉर हार चुका है, उसका बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। पूरे वर्ल्ड का ट्रेड इस वक्त ईरान ने कहीं ना कहीं चोक करके रखा है, और इसीलिए यूएस इज बेगिंग फॉर सीज फायर। हम तो करना नहीं चाहते। आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या बात है। अगर ईरान सीज फायर के लिए कह ही रहा है तो उसे अपने ऑफेंसिव जो है वो रोकने चाहिए। यहां देखिए, ईरान ने एक तो मॉक किया कि जो ट्रंप कह रहे हैं भाई साहब ऐसी बात नहीं है। उसके बाद पूरी रात लगभग 7 कंट्रीज में जो यूएसए के बेसिस है उन पे स्ट्राइक किया। अगर वो सीज फायर के लिए बैक कर रहे होते, कोई कंट्री अगर इतनी तरीके से बुरी तरीके से हार चुकी है, उसके पास ना मिलिट्री है, ना नेवी है, ना एयरफोर्स, जैसे ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, तो फिर वो पूरी रात स्ट्राइक कैसे कर सकते हैं। आप ये भी याद रखिए कि इजराइल पे भी कल अटैक किया है, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, ऐसे ऐसे देशों पर यहां पर ईरान ने कल अटैक किया हुआ है। एक चीज और याद रखिएगा कि ये मिडिल ईस्ट की जो मीडिया है, इसका भी साफ साफ कहना है कि ट्रंप का जो ये 15 पॉइंट है जो ईरान को उन्होंने दिया हुआ है,
इन्हें भी नहीं लग रहा कि ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं ईरान को पपेट स्टेट बनाना चाह रहा है यूएसए। ईरान ने अपना सबसे बड़ा लीडर को, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, मिडिल ईस्ट की जो रिपोर्टिंग आ रही है कि वो लोग नहीं करेंगे सीजफायर। आप एक चीज और याद रखिएगा, ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि उसे एक गिफ्ट मिला है, उसे एक गिफ्ट मिला है ईरान से, और वो बहुत ही ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट है। जब पूछा गया रिपोर्टर्स द्वारा कि क्या गिफ्ट आपको मिला, ट्रंप ने कहा भी टाइम सही नहीं है बताने के लिए। अब क्या चल रहा है ट्रंप के दिमाग में, क्या गिफ्ट है उनके लिए, वो भी पता नहीं चल रहा। लेकिन यह सब कुछ जब ट्रंप कह रहे हैं और कर रहे हैं, इतने ही टाइम में अमेरिका के शेयर मार्केट में कुछ ऐसा हुआ जिससे तो अमेरिकन खुद भी अब कह रहे हैं कि ये जो सीजफायर वाली बात ट्रंप ने कही है, ये कहीं ना कहीं यूएसए की कंपनीज की, जो ऑयल कंपनीज है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए की है। मैं आपको दिखाता हूं क्या हुआ है वहां पर, कैसे इस घोषणा के बाद की सीजफायर होने वाला है, उसके बाद कैसे यूएसए के जो सेंसेक्स है उसमें ऑयल कंपनीज का एकदम से, जस्ट ट्रंप का ये कहना कि सीजफायर होने वाला है, उससे जस्ट पहले मिलियंस ऑफ डॉलर उस शेयर मार्केट में ऑयल प्राइसेस के ऊपर लगाया गया, वहां से प्रॉफिट गेन किया गया। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप कह रहे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं ईरान के साथ, पाकिस्तान मीडिएटर है। ईरान के जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया अभी थोड़ी देर पहले कि अभी यूएसए के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं। इजराइल भी वहां पर, अगर आपकी बातचीत हो रही है तो इजराइल को भी अपना ऑफेंस रोकना चाहिए। करंटली अगर आप देखेंगे इजराइल फुल मोड ऑफेंसिव में, जैसे आपको पता होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ऐसे ही एक बंदर अंजाली है ये, यहां रशिया और ईरान के बीच में, ये कैस्पियन सी में एक पोर्ट बंदर अंजाली, यहां से कहते हैं कि ईरान जितना भी अपना सप्लाई है जो रशिया और चाइना से आती है, वो यहां इसी जगह से रिसीव करता है। यहां पे आपका गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहां, तो रशिया से जो शिपमेंट आती है वो यहां से आती है। इजराइल ने कल यहीं पर स्ट्राइक किया, तो कहीं ना कहीं इजराइल भी सीजफायर के मूड में है नहीं। सच कह रहे हैं सब कि केवल और केवल ट्रंप ही सीजफायर कर रहे हैं और खुद से ही बात कर रहे हैं। इजराइल ने कल ईरान में, अगर आप देखेंगे तो वहां के एनर्जी सेक्टर पे अटैक किया है। वहां के एक एनर्जी इलेक्ट्रिकल प्रोफेसर थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, उस प्रोफेसर के घर पे अटैक हुआ, उनके परिवार के साथ साथ उनकी भी हत्या हो गई। तो इजराइल तो फुल मोड, अगर आप देखेंगे तो ऑफेंसिव मोड पे। और ऑफेंसिव मोड से एक चीज आपसे शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि अनुज अग्निहोत्री जो इस साल यूपीएससी के टॉपर है, वो हमारे अनअकैडमी के ऑनलाइन क्लासरूम से ही पढ़े। आप भी पढ़ सकते हैं, सेम वही एजुकेटर्स, उसी एक्सपीरियंस से जहां से अनुज अग्निहोत्री जैसे और बाकी कई सारे टॉपर्स पढ़े। हमारी प्राइस 16,999 रुपीज में है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और आप ऑफर के बारे में और जान सकते हैं। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही ट्रंप ने ट्वीट किया कि ईरान सीजफायर करने वाला है, उससे कुछ मिनट पहले अमेरिका के शेयर मार्केट में जो ऑयल बेट्स है उसके ऊपर एक बड़ा अमाउंट पुट किया जाता है। यह तो खबर भी आप देख सकते हैं यहां पर investing.com की है कि ट्रेडर्स ने $518 मिलियन को प्रेस किया था ऑयल बेट्स के ऊपर। $580 मिलियन की बेट लगी थी कि ऑयल प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। अगर आप टाइमिंग देखेंगे 6:49 से सुबह 6:50 AM पे ऑयल ट्रेडिंग की जो फ्यूचर थे उसकी ट्रेडिंग पे एकदम से काफी लोग पैसा लगाने लग गए। अमेरिका में तो यहां तक कहा जा रहा है कि काफी सारे जो अकाउंट थे वो केवल इसी ट्रेडिंग के लिए क्रिएट किए गए। 650 पे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा जंप कर, पर्टिकुलरली ऑयल सेक्टर। और अगर आप देखेंगे 7:04 AM केवल 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ट्रंप पोस्ट करते हैं कि उन्होंने ईरान से बात कर रहे हैं, सीजफायर होने वाला है। तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है ना, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये संयोग है। ये देखिए $580 मिलियन, ये तो साफ साफ केस बनता है कहीं ना कहीं इनसाइड ट्रेडिंग। और एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि ट्रंप ने जब पहला पोस्ट किया उसके बाद उन्हें वो पोस्ट डिलीट किया, कहा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर थोड़ी देर के बाद वापस एक पोस्ट किया।
तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ या तो इंफॉर्मेशन थी इन्वेस्टर्स के पास कि ट्रंप ऐसा करने वाले हैं, या तो ट्रंप ने खुद ही ये खबर लीक की अपनी जो ऑयल ट्रेडिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं। आपका इस बारे में क्या कहना है मेरे को जरूर बताइएगा। और जहां ये चीज देख लीजिए, काफी सारे मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट जिन्होंने पैसा डाला उन्होंने क्या कहा, उन्हें कहा कि ये कैजुअलिटी, मतलब ये कोई इनसाइड ट्रेडिंग नहीं है। ये कॉन्फिडेंट थे लोग, उन्होंने मेजर जियोपॉलिटिकल सिग्नल का अंदाजा लगा लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तब उन्होंने ये पूरे का पूरा पैसा डाला हुआ है। काफी सारे लोग तो ये कहते हैं somebody just got a lot richer, ये अमेरिका के ही लोग कहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ट्रंप जो कह रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, शायद अपने ही मार्केट प्राइसेस को रेगुलेट करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इजराइल का ऐसा मूड दिख रहा है और ना तो ईरान का। लेकिन यूएस ने साफ साफ कह दिया है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हमारे यहां से नहीं हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको टाइमिंग का चार्ट बताया था, तो ये कहानी तो कुछ और ही कहती है। जो इतनी देर नहीं हुआ वो एकदम से हुआ। आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।